दोस्तों, राम भक्त सुग्रीव के बारे में कौन नहीं जानता है। रामायण में हमने देखा है कि सुग्रीव और उसके भाई बाली के बीच साम्राज्य को लेकर युद्ध होता है। दोनों भाइयों के इस भयंकर युद्ध में सुग्रीव को बाली से डरकर ऋष्यमुख पर्वत पर एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। यह गुफा आज सुग्रीव गुफा के नाम से जानी जाती है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आज भी इस गुफा में मौजूद खजाने की रक्षा एक इच्छाधारी बंदर कर रहा है। यह इच्छाधारी बंदर लगभग 5100 वर्षों से यहां मौजूद है। इस गुफा के नीचे हजारों टन रामायण कालीन खजाना मौजूद है, जिसे सुग्रीव ने इकट्ठा किया था। तभी से ही एक बंदर उसकी रक्षा कर रहा है। यह बंदर न तो बूढ़ा होता है और न ही मरता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यह बंदर कौन है और हजारों साल बाद भी यह इस खजाने की रक्षा क्यों कर रहा है। इस खजाने को सबसे पहले किसने देखा और क्या कोई इस खजाने को क्यों नहीं लूट पाया, जान लेते हैं हैरान कर देने वाले रहस्य की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। हनुमान जी के परम मित्र सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस गुफा में रहता था, उसे सुग्रीव की गुफा के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण की सुग्रीव से मुलाकात इसी गुफा में कराई थी। ऐसी मान्यता है कि कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पर्वत को रामायण काल में ऋष्यमुख पर्वत कहा जाता था। सुग्रीव की गुफा इसी ऋष्यमुख पर्वत में स्थित है और एक इच्छाधारी बंदर पिछले 5100 सालों से यहां एक गुप्त खजाने की पहरेदारी कर उसकी रक्षा कर रहा है। सुग्रीव की गुफा को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यह बहुत ही पवित्र जगह है, क्योंकि यहां साक्षात भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। इस गुफा में जाकर भगवान श्री राम और भक्त हनुमान दोनों का आशीर्वाद लिया जा सकता है। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। रमेश और रश्मि नाम के पति पत्नी इस गुफा में आए। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वे दोनों बड़ी उम्मीद के साथ यहां आए थे। उन दोनों ने सुग्रीव की गुफा की 108 बार परिक्रमा करने का प्रण लिया और दोनों ने परिक्रमा करनी शुरू कर दी। जैसे ही उनके 50 चक्कर पूरे हुए तो रश्मि का पैर अचानक से एक गड्ढे में घुस गया। रमेश ने रश्मि को संभाला और उसका पैर गड्ढे से बाहर निकाल लिया। रश्मि ने बताया कि जब मेरा पैर इस गड्ढे के अंदर गया तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैर पर किसी जानवर ने काटा है। दोनों ने पैर को देखा तो पाया कि पैर पर एक जगह दांत के निशान तो थे, लेकिन खून नहीं निकल रहा था। दांतों के निशान बिल्कुल इंसान जैसे ही थे। रमेश ने तय किया कि वह इस गड्ढे के रहस्य को जानकर ही रहेगा। उसकी पत्नी रश्मि ने लाख मना किया, लेकिन वह नहीं माना। परंतु वह इस बात पर मान गया कि गड्ढे के रहस्य को जानने से पहले वे दोनों 108 बार परिक्रमा पूरी करेंगे। उन्होंने 101 बार परिक्रमा पूरी की और उनको परिक्रमा करते करते शाम हो गई। वे दोनों एकदम अकेले थे। दोनों ने कुछ देर आराम किया और खाना खाया। फिर रमेश ने उस गड्ढे को थोड़ा चौड़ा किया। इसके बाद जब वह गड्ढे को अंदर से देखा तो अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा दृश्य उसने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो आपको बता दें कि उस गड्ढे के नीचे एक और बहुत बड़ी गुफा है, जो सोने, चांदी और हीरे मोती से भरी पड़ी है। उस खजाने के पास ही एक बंदर बैठा हुआ था। वह बंदर रमेश की तरफ देखकर उंगली से उसे चले जाने का इशारा कर रहा था। तो रमेश ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। तभी रश्मि ने रमेश को वहां से चलने के लिए बड़ी मुश्किल से मनाया। रमेश ने उस गड्ढे पर एक बड़ा पत्थर और ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर दिया। वे दोनों अपने घर वापस की ओर निकल गए। ठीक 9 महीने के बाद उन्हें बेटे के रूप में संतान की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम ने आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना पूरी कर दी थी। वे दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि शादी के 11 साल बाद उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। तभी रश्मि ने रमेश से कहा कि तुम फिर से सुग्रीव की गुफा में जाओ और इस बार भगवान के इस आशीर्वाद का हम दोनों की तरफ से धन्यवाद करके आओ। तो रमेश वापस सुग्रीव की गुफा में गया। उसकी नजर बार बार गड्ढे वाली जगह पर पड़ने लगी, लेकिन रमेश ने अपने मन को समझाकर फिर से 108 बार परिक्रमा लगानी शुरू की।
उसने 101 परिक्रमा पूरी कर ली और अंधेरा हो जाने के कारण उस गुफा में ही आराम करने का निश्चय किया। तभी रात में उसके दिल में लालच इतना बढ़ गया कि वह तुरंत उस गड्ढे के पास चला गया। उसने गड्ढे से पत्थर हटा दिया। अंदर मौजूद हीरे, मोती, सोना, चांदी की चक्काचौंध में उसकी बुद्धि फिर गई। तभी उसने बंदर को ललकारा और कहा, क्या तुम मुझे इस खजाने में से थोड़ा सा खजाना लेकर नहीं जाने दोगे? तभी बंदर बोला, मैं यहां रहकर इस खजाने की रक्षा नहीं, बल्कि इस खजाने से तुम जैसे लालची लोगों की रक्षा करने के लिए पहरा दे रहा हूं। रमेश ने इस बात को बंदर की चालाकी समझा और बंदर से कहा, मेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा खजाना यहां से लेकर जाने दो। बंदर ने कहा, यह एक शापित खजाना है, इसी खजाने से तू बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात मान ले और अपने घर वापस लौट जा। लेकिन रमेश नहीं माना और गुफा के गड्ढे से नीचे कूद गया। रमेश ने उस खजाने में से हीरे, मोती और सोने की एक पोटली बनाई और बाहर आ गया। उसके पास करोड़ों रुपए का खजाना था। वह उसे लेकर घर आ गया और रश्मि से पूरी घटना का वर्णन किया। ये सब देखकर रश्मि की आंखों पर भी लालच के कारण पर्दा पड़ गया। वे दोनों शहर गए और धीरे धीरे उस खजाने को बेचकर पैसों में बदलने लगे। उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और वे ऐशो आराम का जीवन जीने लगे। लेकिन धीरे धीरे उन पर उस शापित खजाने का असर होने लगा था। जिस बच्चे की प्राप्ति उन्हें 11 साल बाद हुई थी, उस बच्चे का शरीर धीरे धीरे बंदर की तरह होने लगा। रमेश और रश्मि के शरीर पर भी लंबे लंबे बाल उगने लगे। वे दोनों समझ गए कि यह सब उस शापित खजाने की वजह से हो रहा है। रमेश शहर के एक बड़े महात्मा के पास गया और वहां के सिद्ध महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा जी को उनकी बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह सब उस शापित खजाने का ही असर है। महात्मा जी समाधि में बैठ गए और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोले, मुझे बजरंग बली का आदेश मिला है। बचे हुए खजाने को उस गुफा में वापस ले जाओ और उस इच्छाधारी बंदर से उसकी बात न मानने की माफी भी मांग लेना। जो खजाना तुमने उपयोग में ले लिया है, उससे बचने के लिए तो बस यही एकमात्र उपाय है। तुझे इसके लिए अगले 33 मंगलवार और कम से कम 11 बंदरों को गुड़ और चने का भोग लगाना है। धीरे धीरे तेरे पापों का असर खत्म हो जाएगा। रमेश ने ऐसा ही किया। बचे खजाने को गुफा में वापस किया, इच्छाधारी बंदर के पैर पकड़कर माफी मांगी और मंगलवार वाले दिन बंदरों को भोग लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका और उनके बच्चे का शरीर सामान्य होने लगा। 33 मंगलवार के बाद वे बिल्कुल ठीक हो गए। आपको इस वीडियो से सीख मिलनी चाहिए कि कभी भी अपने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। रमेश तो मुसीबत से बाहर निकल गया, लेकिन ऐसा मौका सबको मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और घटना को आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम और नमस्कार।